जितने जितने चैप्टर हो चुके हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक वो जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं। दूसरे वो जो थोड़े ठीक ठीक हैं, मॉडरेट है। और एक वो जो आपको नहीं आते, बहुत डिफिकल्ट है। कई बच्चे तो हमने देखा कि बड़ा सारा चैप्टर है, सर तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ा रहे हैं और अपन हर बार उसको शुरू से पढ़ते हैं वापस। कम से कम 6 घंटे पढ़ने, ठीक है। अगर कोई 2 4 3 घंटे पढ़ रहा है तो टाइम बढ़ाओ। अरे जिस समय हमें सबसे ज्यादा एक्टिव होना है, हम उस टाइम रोज सो रहे हैं। हमारी आदत ही खराब। मतलब 2 से 5:20 के टाइम में किसी को नहीं सोना है। अभी 8 दिन छुट्टियां भी आने वाली, दिवाली की छुट्टियां बताइए सबको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में जितने जितने चैप्टर हो चुके हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक वो जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं। दूसरे वो जो थोड़े ठीक ठीक हैं, मॉडरेट है। और एक वो जो आपको नहीं आते, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। मतलब अपना सबसे वीक चैप्टर, मीडियम और स्ट्रॉन्ग, इसमें बांटना है, ठीक है ना। ये काम सबको करना है। अगर कोई वीक नहीं है, अच्छी बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं होना ही चाहिए, ठीक है। अब अपन उसको ये देखें कि अपन कितनी बार उनको रिवाइज कर चुके हैं। आपके टेस्ट में सेमी मेजर तो अलग हो गई, हर टेस्ट में पुराने चैप्टर भी बैक यूनिट में आएंगे। आने लगे क्या कुछ सेमी मेजर के बाद आते हैं, ठीक है। पुराने चैप्टर भी आएंगे। अब हमेशा पहले सेमी मेजर के बाद जितने माइनर टेस्ट होंगे सब में आपको बैक पोर्शन भी मिलेगा। बायो में एक चैप्टर, फिजिक्स में एक चैप्टर, केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर। 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के चैप्टर के, 20 क्वेश्चन बायो में, 20 क्वेश्चन जूलॉजी बॉटनी के दोनों के, 10 फिजिक्स के और 10 केमिस्ट्री के, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन 200 में से। अब आपके हमेशा टेस्ट में किसके रहेंगे, बैक पोर्शन। जो चैप्टर शुरू में हुए उसका एक सेमी मेजर टेस्ट भी हो गया। उन चैप्टर्स को आप 2-3 टेस्ट में पहले भी दे चुके हो, अब वापस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उन चैप्टर का रिवीजन कर सको। समझ रहे? तो अगर आपके अगले टेस्ट में कोई ना कोई बैक चैप्टर आ रहा है तो पहला टारगेट तो है कि टेस्ट से पहले तक उन सारे चैप्टर्स का बड़े अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इन सब में देखिए, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, लेकिन रोजाना थोड़ा बहुत टाइम रिवीजन के लिए निकालना है। अब अपन अक्सर गलती क्या करते हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही जाके पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वही उसी चैप्टर को वापस स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, यही करते हो। बल्कि कई बच्चे तो हमने देखा कि बड़ा सारा चैप्टर है, सर तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ा के अगर अपन हर बार उसको शुरू से पढ़ते हैं वापस, तो ऐसे नहीं होता। अगर आप हर बार शुरू से पढ़ोगे तो जो आज पढ़ा है वहाँ तक पहुँचने में बहुत देर लग जाएगी और टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो जो करंट पोर्शन पढ़ते हैं उसमें सिर्फ क्या करना है, जो आज पढ़ाया वही पढ़ना है। हमेशा देखिए स्ट्रेटेजी सही रहती है कि अपने पास डेली के जितने आवर्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करो, करंट पोर्शन एंड बैक पोर्शन। समझे? मिक्सअप नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा। कम से कम 6 घंटे पढ़ रहे हो 6 घंटे, ठीक है। अगर कोई 2 4 3 घंटे पढ़ रहा है तो टाइम बढ़ाओ, 6 घंटे कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और 6 घंटे में से आज की 4 क्लास का मैटर पढ़ने के लिए आपको कितना समय चाहिए, 4 घंटे, 3 से 4 घंटे में हो जाता। जो 1-1.5 घंटे की क्लास में सर ने पढ़ाया वो थ्योरी रिवाइज करना, उसका कोई होमवर्क दिया है तो वो करना है, उसके कुछ क्वेश्चन, उसकी एनसीईआरटी आज का सर। अगर चारों क्लास का करोगे तो ये 3 से 4 घंटे के बीच में हो जाता, समझ गए। फिर कम से कम 2.5 घंटे ये अपने रहेंगे पुराने रिवीजन के। उसमें जो टेस्ट में चैप्टर आ रहे हैं पुराने, पहले उनको रिवाइज करना है। रिवीजन करने में हमेशा थ्योरी थोड़ी बहुत हमेशा रिवाइज करनी है। फिजिक्स में थ्योरी कम हो सकती है, लेकिन बायो में, केमिस्ट्री में थ्योरी भी होती है, तो थ्योरी जरूर पढ़नी है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना होता है। थ्योरी पढ़ेंगे पहले, जिस दिन एक दिन थ्योरी पढ़ेंगे तो उस दिन क्वेश्चन नहीं करेंगे। रिवीजन में कभी भी थ्योरी और क्वेश्चन एक साथ सेम डे नहीं करते। मान लो आज मैंने बायो का एक चैप्टर उठाया, ठीक है, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, रिवीजन किया, उसका आधे घंटे में हो जाता। फटाफट। रिवीजन का मतलब रटना नहीं होता। कभी भी आप डेली पार्ट रोज का रोज भी पढ़ें तो ऐसे रटने से नहीं, अच्छे से याद करना चाहिए। 3-4 बार पढ़ लो। और इसको क्या है, कोई भी चीज़ याद तब होती है जब आप बार बार पढ़ते हो।
लेकिन वो बार बार भी गैप दे के पढ़ना होता है कि आज एक बार पढ़ लिया, फिर कल पढ़ लिया, फिर 2 दिन बाद पढ़ लिया। जब थोड़े थोड़े गैप में आप बार बार पढ़ते हो तब चीज़ें याद होती हैं। समझ गए? तो अपने को याद करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी आप रिवाइज करेंगे थोड़ी थ्योरी जरूर पढ़ें, और वो भी जल्दी पढ़ें, फटाफट। इसका तरीका, आप जल्दी कैसे पढ़ें? अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हर चैप्टर में जितने याद रखने वाली बातें, जितने एग्जाम्पल्स हैं, फॉर्मूले हैं, उनको 1-2 पेज में समराइज कर, मेन कंसेप्ट लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, या कोई एग्जाम्पल है बायोलॉजी में, कुछ भी नाम है, सब अपन ने लिस्ट बना ली उसकी। समझ गए? नहीं टाइम मिले तो उतना भी पढ़ लोगे तो भी चैप्टर की बहुत सी चीज़ें रिवाइज हो जाती। फिर जैसे थ्योरी रिवाइज करी, नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन करी। अच्छा, जो चैप्टर क्लास में हो चुका उनके सबका मॉड्यूल कर रखे हैं एक बार। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन या मॉड्यूल एक बार करके नहीं छोड़ना है, एक से ज़्यादा बार करना है। एक बार तो हम क्लास में जब चल रहा होता तब करते हैं। अब उसके बाद जब रिवीजन में करेंगे तो क्या करना है? जैसे मान लीजिए अपन ने कोई चैप्टर उठा लिया, वेक्टर, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं, मॉड्यूल पहले भी सॉल्व किया है, तो आज वेक्टर के अपने पास मान लो आधा घंटा है, तो हमारी एवरेज स्पीड जो नीट में हमें चाहिए, फिजिक्स में 1 घंटे में 50 क्वेश्चन। समझे? तो आधे घंटे में कितने होने चाहिए? 25। और वेक्टर की एक्सरसाइज तो आपने पहले भी करी। मान लो एक्सरसाइज 1 ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1 में सपोज करो 100 सवाल हैं, 50 सवाल हैं, जितने भी हैं, तो अपने को क्या करना है? आधा घंटा करना है, 25 क्वेश्चन चाहिए। तो मैं मॉड्यूल खोल के भी मत देखो, अपनी मर्जी से क्वेश्चन नंबर 1, 7, 12, 15 जो मर्जी आए वो क्वेश्चन नंबर लिख लो रैंडमली। समझ गए? अब उसको खोलो मॉड्यूल में, इसलिए आंसर मार्क नहीं करना है अपने को। OMR शीट है सबके पास? नहीं है। OMR रखो एक, या प्रीतम जी से या मैडम आई थी इनसे मांग लेना एक कॉपी, उसके बाद जेरोक्स करा लेना। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे OMR के साथ करो। अब जैसे मैंने 25 नंबर लिख लिए, मॉड्यूल खोलूंगा, मैंने लिख लिया मान लो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, उसका जो आंसर आया उसको मैंने OMR में फिल किया। समझ में आई बात? जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं वैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए, घर पे खाली रिवीजन करने या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से टेस्ट में नंबर नहीं आते। टेस्ट में नंबर कब आएंगे? जब टेस्ट की तरह से प्रैक्टिस करो। समझ में आ रही बात? टाइम लगा के OMR के साथ क्वेश्चन उसी स्पीड में। अब आपको हो सकता है आधे घंटे में 25 क्वेश्चन ना हो, कोई बात नहीं, 20 ही हुए, 15 ही हुए, जितने भी हुए, लेकिन स्पीड रोज ऐसे ही करो तो अपने आप स्पीड बनती है। स्पीड और एक्यूरेसी में टाइम लगता है, तो रेगुलर करना पड़ेगा। तो 1-2 महीने में जाकर के हम सेट होते हैं कि हमारा अब सही हो गया। हरी बात समझ में? तो ये प्रैक्टिस आपको उन सारे चैप्टर्स की करनी है जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कभी अपना मन किया कि चलो आज आधा घंटा 1 घंटा है तो 2-3 चैप्टर मिक्स कर लिए, ठीक है, बायो के 2 चैप्टर ले लिए, किसी के भी 2 चैप्टर 3 चैप्टर, 10 क्वेश्चन इसके 10 उसके, अपनी मर्जी से क्वेश्चन नंबर लिखो बिना देखे एक्सरसाइज के मॉड्यूल के, और उनको करके देखो। जो क्वेश्चन गलत होता है उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ो वापस, किस सब टॉपिक का है क्या है। थोड़ा सिस्टमेटिक तैयारी करोगे तो बहुत आराम से सिलेक्शन होगा।